नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आप लोग ये वीडियो पर क्लिक किए हैं तो यानी कि अपना जीवन बदलना चाहते हैं, तो आप लोग सही वीडियो पर क्लिक किए हैं तो आपका जीवन सचमुच में बदलने वाला है। अगर ये श्लोक पार्ट 2 का गीता ज्ञान पार्ट 2 का श्लोक 1 से 5 तक अगर सुनते हैं तो आपका जीवन सचमुच बदल जाएगा। तो आप लोग एकदम धैर्य बनाकर सुनिएगा। और यहाँ पर वही लोग टिकते हैं जिसके सभी ज्ञान के बारे में जानना होता है, और जो रीलबाजी में रहता है उससे कुछ नहीं होगा उसके जीवन में। अगर आप लोग इस वीडियो पर क्लिक किए हैं तो सच में आपका जीवन बदल जाएगा। तो श्लोक 1 से 5 तक एकदम ध्यान से सुनिएगा और आप लोग का एकदम जीवन में बदलाव आ जाएगा। और मैं डेली आप लोग को गीता श्लोक को बताता हूँ, तो आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और श्री कृष्ण के नाम से एक लाइक हाजिरी लगा दीजिएगा। तो चलिए आज के इस श्लोक को शुरू करते हैं। और आप लोग इस वीडियो पर क्लिक किए तो सचमुच आपका जीवन बदलने वाला है। और श्लोक को एकदम ध्यान से सुनिएगा और आप लोग को एकदम हिंदी में समझाया जाएगा। आप लोग को ये संस्कृत में है लेकिन इसको हिंदी में एकदम तोड़ तोड़ कर समझाया जाएगा। आपका दिमाग में ये सभी बातें खुल जाएगा। आपका हर एक सवाल का जवाब इसमें मिलेगा। आपका हर एक सवाल का जवाब इस गीता की पुस्तक में लिखा है जो आप लोग सोचते हैं। तो आप लोग अपना परेशानियाँ और जवाब ढूंढिए, पूछिए, आप लोग इसमें सब मिल जाएगा। आप लोग लास्ट में अपना कमेंट में लिखिएगा परेशानियों को, और वो सभी का जवाब आप लोग को कमेंट के माध्यम से दिया जाएगा। और एकदम 5वां श्लोक में आप लोग का जीवन खुल जाएगा, आप लोग का जीने का तरीका सीख जाइएगा। 5वां श्लोक में ऐसा बात कहा गया है कि आपके जीवन बदल जाएगा, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो ये पहला श्लोक कहता है, देखिए क्या कहता है। अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है। तो आप लोग ये एकदम अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद है। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। तो संजय उवाच तं तथा कृप्याविष्टे मश्रुपूर्णकुलक्षेत्रणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। तो देखिए इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ है, संजय बोले, उस प्रकार करुणा से प्राप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। यानी भगवान श्री कृष्ण मधुसूदन, जहाँ पर भगवान कृष्ण का ही नाम यहाँ पर लिया गया है, यह प्रति भगवान मधुसूदन से वचन कहा गया। तो इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा। इसको अपने भाषा में मैं समझाता हूँ। इस श्लोक में संजय जो धृतराष्ट्र के मंत्री है और कुरुक्षेत्र के युद्ध की घटनाओं को वर्णित कर रहे हैं। अर्जुन की स्थिति का वर्णन किया गया है। अर्जुन जो अब तक वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता था, युद्ध भूमि पर आते ही दुख और आंसू से एकदम पूरित दृश्य में परिवर्तित हो गया है, दुखी हो गया है, यानी कि हो गए हैं अर्जुन जी। और युद्ध भूमि में आते ही दुख और आंसू से उसका चेहरा लाल हो गया है। तो यहाँ पर देखिए उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई है और वह अत्यंत विषादित महसूस कर रहा है। संजय ने यहाँ यह विवरण दिया कि कैसे मधुसूदन अर्थात श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस दयनीय स्थिति को देखा और उसे संबोधित किया। कृपया विशिष्ट से तात्पर्य है कि अर्जुन पर दया और करुणा का प्रभाव पड़ गया है। उसका मन अत्यंत व्यवस्थित और चिंतित, और इसकी अवस्था में उसने श्री कृष्ण से संवाद किया। यह श्लोक यहाँ पर देखिए। अब यह श्लोक हमें क्या सिखाती है। तो जब अर्जुन युद्ध भूमि में जाते हैं तो उसका आंखें लाल हो जाती है और आंसू से आंखें लाल हो जाती है और उसका मन अत्यंत चिंतित हो जाता है। तो यह श्लोक हमें बताता है कि अर्जुन की स्थिति कितनी गंभीर है
और उसे सहायता की आवश्यकता है। श्री कृष्ण जो स्वयं एक महान योगी ज्ञानवान है, अर्जुन की इस स्थिति को ठीक करने के लिए उपदेश देने वाले हैं। यह दृश्य गीता के अंतर्गत आने वाला है। महत्वपूर्ण शिक्षण की शुरुआत का संकेत है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को उसके संकट से उबारने के लिए मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो अगला श्लोक में देखिए क्या करते हैं श्री कृष्ण जी, ताकि उनका मन को बदल रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन का मन को बदल रहे हैं ताकि वो युद्ध के लिए तैयार हो जाए। श्री अर्जुन जी जो हैं वो युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें उकसा रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन जी को उकसा रहे हैं कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो देखिए दूसरा श्लोक में बताया गया है। तो दूसरा श्लोक में बताया गया है कि यहाँ पर एकदम ध्यान से सुनिएगा, आपका जीवन बदलने वाला है। ये सभी श्लोक आप लोग पहली बार सुन रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही रोज़ आप लोग को गीता श्लोक को बताया जाता है। तो यहाँ पर दूसरा श्लोक में बताते हैं, श्री भगवानुवाच कुतु स्वत्वा कस्मलमिदं भीष्मे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टं स्वर्ग्यं कृति कर्म अर्जुन। यहाँ पर श्री भगवान बोले, यानी कि श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कृति को करने वाला ही है। तो यहाँ पर देखिए इसका एकदम तोड़कर इसको मैं बताता हूँ आप लोग को। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि इस युद्ध भूमि में तुम्हारे द्वारा प्रकट किया गया दुर्बलता और दुविधा बिल्कुल भी उचित नहीं है। तुम एक महान योद्धा हो और इस प्रकार के मनोविज्ञान के लिए तुम्हारा स्थान नहीं है। तुम्हारा यह व्यवहार अनार्य अशिष्ट है और यह तुम्हारी मान्यता के अनुसार स्वर्गीय सुख की प्राप्ति में विघ्न डालने वाला है। इस प्रकार के कार्य तुम्हारे कृति को भी नष्ट कर देंगे। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बता रहे हैं कि आप ऐसे डर कर चिंतित होकर मत भागो, युद्ध करो, आप नहीं तो आपका स्वर्ग या सुख की प्राप्ति में विघ्न डाल सकता है। अगर युद्ध को छोड़कर भागते हो, चिंतित होते हो, दुखी रहते हो, तो भगवान श्री कृष्ण ने बताते हैं कि अगर छोड़कर चले जाते हो तो स्वर्गीय सुख आपको प्राप्ति नहीं होगा। अर्जुन जी से कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वह जो कर रहे हैं वह उनके उच्च मानकों और कर्तव्य के अनुरूप नहीं है। यह श्लोक अर्जुन को उनके धर्म और कर्तव्य की ओर लौटने के लिए प्रेरित करता है और उन्हें उनके नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण उन्हें ये सभी बातें बताते हुए अगला श्लोक में क्या बताते हैं, आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और अगला श्लोक एकदम आप लोग को जीवन बदलने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर सुनिएगा। तो यहाँ पर देखिए अगला श्लोक यहाँ पर बोलता है, तीसरा नंबर श्लोक में क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से, तो आप लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर देखिए, क्लेव्यम मांसम गम पार्थ नैतत्वयुपत्सते क्षुद्रम हृदयो दौर्बल्यम तत्त्वोत्तिष्ठ परंतप। तो यहाँ पर भगवान, यहाँ पर सुनिए यहाँ पर क्या इसका अर्थ हुआ। तो इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती है। हे हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा।
यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि नपुंसकता को मत प्राप्त करो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, दुर्बलता को त्याग कर। तो इसको व्याख्या में देखिए किस प्रकार से करता हूँ मैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और साहस प्रदान करने का निर्देश देते हैं। यहाँ पर उन्होंने अर्जुन को क्लैब्य नपुंसकता से दूर रहने की सलाह दी है, जो इस स्थिति में अर्जुन के द्वारा दिखाई जा रही है कमजोर मानसिकता का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह क्लैब्य अर्जुन के उच्च कर्मयोग और कर्तव्य के प्रति अवज्ञा के योग्य नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उनका इस प्रकार का व्यवहार और नपुंसकता न तो उनके लिए उचित है और न ही इसे उचित ठहराया जा सकता है। क्षुद्रम, यहाँ पर एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम से तात्पर्य है कि इसका अर्थ है कि यह दुर्बलता और कायरता सिर्फ एक क्षुद्र और छोटा दृष्टिकोण है जिसे त्याग देना चाहिए। अर्जुन को अपनी सच्ची स्थिति को समझते हुए अपने कर्तव्य की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अर्जुन को उत्तिष्ठ यानी उठकर कार्य करने का निर्देश देते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हें प्रेरित करते हैं कि वे परंतप दुख और बाधाओं को दूर करने वाले के रूप में अपनी शक्ति और साहस को जागृत करें। उनका यह संदेश अर्जुन को आत्मविश्वास और दृढ़ता प्रदान करने के लिए, ताकि वे अपने कर्तव्य को पालन सही ढंग से कर सके। इस श्लोक का मुख्य संदेश है कि व्यक्ति को अपने डर और कमजोरी को पराजित कर अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। तो देखिए इस श्लोक का यही अर्थ बताया जा रहा है कि अपने जो भी लोग आप लोग देख रहे हैं तो इसे अपने डर और कमजोरी को पराजित कीजिए और अभी से ही अपने कर्तव्य में लग जाइए, न कि डर से आप लोग कोई भी काम ही शुरू मत कीजिए। नहीं तो अगर आप लोग कोई भी काम अभी शुरू नहीं कर रहे हैं तो आपका जीवन में बहुत बड़ा दुविधा आने वाला है। तो इसलिए थोड़ा ही कीजिए, अभी से कीजिए, अभी ही कीजिए। तो यहाँ पर डर और देखिए इसमें इस श्लोक में मुख्य संदेश है कि व्यक्ति को अपने डर और कमजोरियों को पराजित कर अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। यह आत्मबल और उच्च मानवीय मूल्य को बनाए रखने की आवश्यकता की ओर संकेत करता है। तो यही इस श्लोक का मुख्य पाठ था कि मुख्य संदेश था कि व्यक्ति को अपने डर और कमजोरी से को पराजित कर देना चाहिए और अपने कर्तव्य में लग जाना चाहिए। आपका क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, वो देखकर अपने आप चुनित करना चाहिए। तो और अगला श्लोक में भी बहुत ही मज़ेदार बात आने वाला है, तो आप लोग उसे भी ज़रूर सुनिएगा। तो यहाँ पर देखिए, अर्जुन वाचा कथम भीष्म महम सड़ख्ये द्रोण च मधुसूदन ईशुभि प्रतियोष्यामि पूजा हरि वर्षिदम। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, देखिए यहाँ पर अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण यानी हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार वानों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। तो देखिए यहाँ पर भगवान से बोल रहे हैं अर्जुन कि वो मेरे दोनों पूजनीय है, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दोनों ये उसके पूजनीय है। जैसे पिता होते हैं, जैसे गुरु होते हैं, वैसे ही वो पूजनीय है उनके, अर्जुन के। तो इसे आप लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखिए अध्याय 2 और 4 में, अध्याय 2 के श्लोक 4 में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, कैसे में, यहाँ पर इसका यहाँ पर देखिए व्याख्या में एकदम ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन बोल रहे हैं, कैसे मैं भीष्म
पितामह और द्रोणाचार्य के खिलाफ युद्ध कर सकता हूँ। हे मधुसूदन, वे मेरे पूजनीय है और युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं है। तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं। तो इस श्लोक में अर्जुन अपनी चिंता और असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। वे दो ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख कर रहे हैं जिन्हें वे अत्यंत सम्मानित मानते हैं और उनके खिलाफ युद्ध करना उनके लिए एक नैतिक और भावनात्मक संघर्ष पैदा करता है। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य महाभारत के महान योद्धा और शिक्षकों के रूप में जाने जाते हैं और अर्जुन के लिए उनका विरोध करना अत्यंत कठिन है। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन अपने आंतरिक संघर्ष और द्वंद्व को व्यक्त कर रहे हैं जो युद्ध की कठिनाइयों को दर्शाता है। तो यहाँ पर अपने चिंतित के बारे में, अपना चिंता के बारे में अर्जुन अपने बताए हैं इस श्लोक में। और 5वां श्लोक, लास्ट श्लोक आप लोग देखिएगा। और जो श्लोक बचता है फिर मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। तो आप लोग पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे एक बार ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट में। और आपको कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5वां श्लोक एकदम ध्यान से सुनिएगा। 5वां श्लोक में क्या बताया गया है जो आपके जीवन को बदलने वाला है। तो यहाँ पर 5वां श्लोक बताता है, गुरुन् हत्वा हि महानुभावा क्षयेयो भोक्तुम् भक्षेमपीह लोके हत्वार्थकामसु तु गुरुनिहैव भूय भोगान् रुधिर प्रदिघदान। का अर्थ होता है, इसलिए इन महान भाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप वो भोगों को ही तो भोगूंगा। तो देखिए इस श्लोक में अर्जुन अपने गुरु और सम्मानित पितरों की, महान और सम्मानित गुरुओं की हत्या करना अत्यंत दुखदायी होगा, भले ही उसके बदले में उसे भिक्षाटन करके जीवन यापन करना पड़े। अर्जुन की चिंता है कि यदि वे अपने गुरु और परिजनों को मार डालते हैं तो उनका जीवन कैसे सुखद हो सकता है। श्लोक में यह भी कहा गया है कि ऐसे भोगों का सेवन करना जो रक्त से सने हो, जैसे युद्ध में प्राप्त किए गए हो, उनके लिए अत्यंत अशुभ और दुखदायक होगा। अर्जुन की यह बात इस पर जोर देती है कि स्वार्थ और व्यक्तिगत लाभ के लिए आदर्श और नैतिकता को त्यागना नहीं चाहिए। गुरु और आदरणीय व्यक्तियों की हत्या करने से प्राप्त किए गए भोग, चाहे वो कितने भी सुखद क्यों न लगे, वे अत्यंत अशुद्ध और दुख देने वाले होते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि किसी भी अनैतिक कार्य के परिणाम हमेशा नकारात्मक होते हैं और इससे बचने की कोशिश करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अर्जुन अपने ये सभी बातें को, अपने जो भी अंदर के हो रहे बातों को व्याख्या किए हैं, बताए हैं। यहाँ पर ये श्लोक हमें यह सिखा रहा है कि जो भी अनैतिक, जो नहीं होने वाला कार्य, जैसे अपने बड़े को आदर सम्मान करना चाहिए, न कि उस पर प्रहार करना चाहिए। तो यहाँ पर परिणाम उसका, अगर आप प्रहार करते हैं तो आपका उसका परिणाम क्या होगा, हमेशा वो नकारात्मक ही होगा। और इससे बचने की हमेशा कोशिश करना चाहिए, न कि उनसे लड़ने का कोशिश करना चाहिए। जैसे आपका भैया जैसे हो, पापा मम्मी से आप लोग को झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम बाद में हमेशा बहुत ही बुरा होता है। तो
यही यहाँ पर ये श्लोक हमें सिखा रहा है। तो आप लोग अपने भैया, अपने घर में किसी से भी, बड़ों, कोई भी अपने गुरुजनों से भी हमेशा झगड़ा विवाद नहीं करना चाहिए और अच्छा से अपना जीवन यापन करना चाहिए। यही हमें सिखा रहा है यह श्लोक। तो अगले दिन के पार्ट 2 में मिलते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।